नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को शराब के मुद्दों पर घेरा था। अरविंद केजरीवाल ने शराब की काफी दुकानें बढ़ा दी थीं, जिसके चलते भाजपा लगातार अरविंद केजरीवाल को घेरती रही। वही स्थिति अब दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में बहुत सी दुकानें ऐसी हैं जो नए स्थान पर खुल रही हैं। ये स्थान रिहायशी क्षेत्र में आते हैं। यहाँ ऑटो स्टैंड भी है, हाईवे भी है। बहन बेटी यहाँ से कार्यरत जगह पर जाने के लिए ऑटो पकड़ती हैं, बस पकड़ती हैं। यहाँ पर शराब की दुकान खुलने के बाद स्थिति कितनी भयावह हो जाएगी, यह शायद संबंधित विभाग के अधिकारी नहीं जानते, इसलिए यहाँ पर शराब की दुकान खोलने की इजाजत दे रहे हैं। इस दुकान को लेकर स्थानीय परिवार काफी आक्रोश में है। वह सरकार को कोस रहे हैं, अधिकारी को कोस रहे हैं। हम बात करेंगे डीएलएफ अंकुर विहार अंडरपास के नजदीक प्रेम विहार की। प्रेम विहार में बाहर सड़क पर इस देसी मदिरा की दुकान खोली जा रही है, जिस पर स्थानीय लोग ऐतराज उठा रहे हैं और वह दुकान खोलने के लिए मना कर रहे हैं। बहू बेटी का हवाला दे रहे हैं, स्कूली बच्चों का हवाला दे रहे हैं। कल रात यहां पर दुकान को लेकर स्थानीय नागरिकों ने प्रदर्शन भी किया, जहां कुछ लोगों ने पत्रकारों के साथ अपना संवाद भी कायम किया। क्या कहा मीडिया से प्रेम विहार में रहने वाले स्थानीय परिवारों ने इस शराब की दुकान को लेकर, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। अभी हम पहुंचे हुए हैं दिल्ली देहरादून हाईवे 709B पर एक ये देसी मदिरा की दुकान खुली हुई है, जबकि इस पर लाइसेंस होल्डर का नाम भी नहीं पड़ा हुआ है। ये बैनर दिख रहा है, इस पर लाइसेंस होल्डर का नाम नहीं है। योगी सरकार के आदेश थे कि हाईवे पर शराब की कोई दुकान नहीं खुलेगी, लेकिन यहाँ पर हर समय जाम की स्थिति रहती है। अगर यहाँ पर ये शराब की दुकान खुलती है तो स्थिति क्या होगी। यहाँ पर बहन बेटी ऑटो पकड़ती है, ये पूरे ऑटो यहाँ से बहन बेटी पकड़ती हैं जो दिल्ली में जॉब करती है, नौकरी करती हैं। यहाँ पर शराब की दुकान अगर खोली जाएगी तो उन बहन बेटियों की इज्जत की रखवाली कौन करेगा। एक तरफ सरकार बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करती है, दूसरी तरफ इस तरह मेन जगहों पर शराब ठेके खोलकर उन्हीं बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करवाने का कार्य कर रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जिस तरह से ये मातृशक्ति तमाम इस ठेके का दुकान का विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध करना एक तरफ सही भी है, क्योंकि इनके सभी के बच्चे स्कूल भी जाते हैं। 150-100 मीटर की दूरी पर यहाँ बगल में स्कूल है, वहां पर बच्चे पढ़ने जाते हैं। आखिर सरकार द्वारा ऐसे कार्यों को क्यों अंजाम दिया जाता है जिससे वहां रहने वाले लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता। हमारे साथ ये मातृशक्ति जुड़ी हुई है, इनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम आंटी जी से जानकारी लेंगे, क्योंकि अभी देखा था आंटी जी बहुत ज्यादा आक्रोश में थी। आपका नाम क्या है? सुमन। सुमन जी कहाँ रहती है? यही प्रेम विहार में। अच्छा, प्रेम विहार में। यहाँ पर ये शराब का दुकान खुल रहा है, इससे आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत है दारू पी का अच्छा को घर बर्बाद हो रहे हैं। अच्छा, हाँ तो इसीलिए आप विरोध करने आई? हाँ बिल्कुल जी। और भी यहाँ पर मातृशक्ति है, सबसे जानकारी लें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जीनत है। जीनत जी कहाँ रहती हैं? हम यहीं रहते हैं। अच्छा। और हम इस ठेके के खिलाफ हैं। अच्छा, खिलाफ होने की वजह यह है कि इतनी आजकल इम्कान नहीं है। जो लोग कमा के लाते हैं, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। पता लगा कि शराब में यहीं पी होंगे और पी के यहाँ लेटेंगे, औरतों से छेड़छाड़ करेंगे, मोबाइल चोरी होंगे। ये एक बदमाशी का गढ़ बन जाएगा। इस लिहाज से हम नहीं चाहते। हाथ जोड़ के ये हमसे ये चाहते हैं कि यहाँ शराब का ठेका नहीं खुलना चाहिए। बड़ा सवाल खड़ा किया जीनत जी ने। अब यहाँ पर और भी महिलाएं जुड़ी हुई, उनसे भी जानकारी लेते हैं। आपका नाम? मैं मंजू गुप्ता है। मंजू गुप्ता जी, यहाँ पर एक शराब की दुकान देखी हमने कि ये शराब की दुकान अभी फिलहाल नई खुली हुई है और मातृशक्ति शराब की दुकान का विरोध कर रही है। बताएंगे ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा क्यों। यहाँ छोटे छोटे बहन बेटियां यहाँ निकलती है, यहाँ रहता है। रिहायशी इलाका में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट को फायदा है इस चीज का, तो कोई एकांत में जाकर ठेका खोले। रिहायशी इलाका में तो नहीं खोले ना। कॉलोनी के बीच में आप ठेका खोल रहे हो या चौराहा है मेन। बहन बेटी रात को उतरेगी 11 बजे पी के या पड़े रहेंगे, तो ये अच्छी बात थोड़ी है। तो हम तो मोदी जी और योगी जी को यही कहेंगे, और यहाँ के सांसद और विधायक जी को हम यही कहना चाहते हैं कि ये ठेका की इजाजत ये नहीं दी जाए और कहीं ना कहीं एकांत में ठेका खोला जाए, जो एकांत में पियर पड़े। और ये तो
पहले बात तो शराब बेचना ही हमारा गुनाह है, नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि महिला की इतनी जिंदगी खराब हो रही है। आप पीते लोग जेंट्स घर जाके मारते महिला को, पीटते हैं, लेकिन आप तो मेन चौराहे पे बीच में ठेका खुलवा रहे हो। ये कौन सी वो है कि मतलब आप बीच में चौराहे पे बड़ा सवाल ठेका खुलवा ये रहे हो। है कि इसके हमने बगल में देखा है कि स्कूल है, इधर भी स्कूल है, इधर भी छोटे छोटे बच्चे लेडीज छोड़ने भी आएगी, बच्चे भी जाएंगे, छोटे छोटे स्कूल बच्चे भी जाएंगे, लेडीज पूरे दिन आवागमन रहता है यहाँ, तो यहाँ ठेका नहीं खुलना चाहिए। तो ये कहना है मंजू जी का कि यहाँ ठेका नहीं खुलना चाहिए। हमारे साथ मात शक्ति और भी जुड़ी है। आपका नाम? मेरा नाम है सुजाता जैन। सुजाता जैन जी। हाँ कहाँ जी, रहती हैं? मैं यहीं पे प्रेम विहार फर्स्ट में रहती हूँ। अच्छा, जैन समाज तो वैसे ही सात्विक होता है, हाँ इन जी, चीजों से बहुत दूर हाँ रहता जी, है। लेकिन हम इससे खिलाफ हैं कि ठेका यहाँ क्या कहीं भी नहीं होना चाहिए। कहीं भी नहीं वो इसलिए कि आदमी कमा के लाता है और वहाँ ठेके पे दे देता है। बच्चे भूखे मर रहे, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, औरतों को किसी के घर में जाके बर्तन मांजने पड़ रहे हैं। क्या ये अच्छा लग रहा है? मेरा बस चले तो मैं ठेकों में आग लगा दूं। कहीं ना कहीं नशे कहीं भी नहीं होना कहीं ना चाहिए। कहीं नशे हाँ के जी। कारण परिवार उजड़ रहे नशे हैं। के कारण पूरे परिवार उजड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं। और हम धरना प्रदर्शन करेंगे अगर ये ठेका खुलेगा तो हम यही भूख प्यास से बैठे रहेंगे। खोलो ठेका। खोल रहे हो, ये कौन यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? मेरा नाम सुमित अग्रवाल। सुमित जी कहाँ रहते हैं? मैं प्रेम विहार फर्स्ट का निवासी हूँ। सुमित जी, आप प्रेम विहार के निवासी जी। हैं। आपके गली से चंद कदमों पर यहाँ जी। शराब की दुकान खोली जा रही है, जो जी। कहीं ना कहीं अनुचित है। बिल्कुल है। क्या कहेंगे इसके लिए? देखो जी, ये अभी इससे पहले भी इसी जगह में, इसी प्रॉपर्टी में ये ठेका चल रहा था, आज से 4-5 साल पहले। तो वो भी बंद करवाया, पब्लिक ने इकट्ठे होकर बंद करवाया। सभी यहाँ समाज के लोग इकट्ठे हुए, पहले पार्षद थे वो इकट्ठे हुए, उन्होंने बंद कराया। अब ये दोबारा यही इन्होंने अदर लैंड में करवा के खुलवा दिया। अब इनमें यहाँ खोल रहा है, बहन बेटी आती जाती है। इसको ये 200 मीटर की दूरी भी नहीं है, बराबर में स्कूल है। एक स्कूल हमारे यहाँ पे राइट और लेफ्ट साइड दोनों में स्कूल है, बच्चे निकलते हैं, छोटे बहन बेटी निकलती है। ठीक है, ये ठेका खुलने से यही दिक्कत होगी, छेड़ाछाड़ी होगी, पुलिस को भी दिक्कत होगी, पब्लिक को भी दिक्कत होगी। और ये ठेके खुलते जा रहे हैं, एक यहाँ है, दो वहाँ पर भी आगे। सुमित जी, एक सवाल और है। सरकार द्वारा एक आदेश जारी हुए हैं कि जी। हाईवे के नजदीक कोई भी ठेका नहीं होना चाहिए। जी जी, लेकिन ये बिल्कुल मेन हाईवे पे है। बिल्कुल जी, ये एनएच पे है। ये सीधा दिल्ली से, अक्षरधाम से देहरादून जा रहा है। ये बड़ा पीछे आप देख सकते हो, और इसी पे मेन रोड पे इन्होंने खोल दिया। एक नहीं, 2 ठेके आगे भी खुले हुए हैं, और 3 ठेके बराबर खुले हैं, जिसपे रोड पे पी के लोग यही लोट करते हैं, बहन बेटी के साथ छेड़ाछाड़ी भी करते हैं लोग। बहन बेटी कैसे निकलेगी रात बिरात, आप ये बताओ। ये चीज क्या होगी यार? रोड जाम होता है, रोज की रोज यही काम हो रहा है, पब्लिक कब तक परेशान रहेगी, आप ये बताओ। तो ये कहना सुमित जी का कि पब्लिक कब तक परेशान रहेगी। आखिर बड़ा सवाल यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है कि सरकार द्वारा जनहित के कार्य करने के बजाय अनुचित कार्य क्यों किए जा रहे हैं। कुछ समय पूर्व ये इलाका जो है वो दिल्ली के नजदीक है। कुछ समय पूर्व अरविंद केजरीवाल दिल्ली में शराब की दुकानें जब खोल दी थी, तो वह राजनीतिक दल जिसकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, उन्होंने विरोध किया था, कड़ा विरोध किया था, और अरविंद केजरीवाल को शराब की दुकानें बंद करने के लिए बाध्य कर दिया था। आज वही सरकार के कार्यकाल में, उसी राजनीतिक दल की सरकार में जो शराब की दुकानें खोली जा रही है, कहीं ना कहीं में बिल्कुल अनुचित है। कुछ और साथी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम प्रशांत झा है। प्रशांत जी कहाँ रहते हैं? मैं डीएलएफ अंकुर बिहार में। डीएलएफ अंकुर बिहार में। डीएलएफ अंकुर बिहार में कुछ समय पूर्व एक अभियान चला था, शायद कमर्शियल मार्केट में कोई ठेका था, जिसे हटाने का प्रयास किया था और हटा भी था। आज वही कार्य उसी क्षेत्र में फिर किए जा रहे हैं। मेन हाईवे पर शराब की दुकान खोली जा रही है, और कहीं ना कहीं बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होगा अगर ये दुकान खोली गई थी, जिसके लिए मातृ शक्ति विरोध भी कर रही है। क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए, हमें बहुत ही खेद है कि शराब की दुकान यहाँ पे खुली है, और जहाँ तक आपको पता है ये बात कि हम लोग हमेशा से ही जहाँ पे भी शराब का, जैसे पहली चीज़ की शराब में रूल्स है कुछ कि रेसिडेंस जहाँ पे हो वहाँ नहीं खुलेंगे, जहाँ स्कूल हो वहाँ नहीं खुलेंगे। तो ये जो शराब का ठेका है, यहाँ से 200 मीटर के अंदर में ही 3 स्कूल है, रेसिडेंस आगे पीछे पूरा रेसिडेंस ही है, हाईवे आप देख सकते हैं बगल में है। तो कहीं ना कहीं ये सब ना बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस कारण ये शराब का ठेका हटाया जाएगा। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, अपने सारे बहनों से आश्वस्त करता हूँ कि ये ठेका एकदम हटेगा, बिल्कुल हटेगा। और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से, अपने विधायक से, जो भी हमारे हैं उनसे बात करके, और हम इस ठेका को जल्द से जल्द हटवाने का आश्वासन करते हैं, और ये हटेगा, इसके लिए कोई परेशानी नहीं। सर आपका नाम? मेरा नाम अजीत सिंह है। सिंह साहब कहाँ रहते हैं? बस पीछे यहीं पे मेरा घर है, पीछे यहीं पे पीछे घर है, गली में घर है जी। बहुत ही अनुचित बात है, घर पीछे और फ्रंट पे शराब की दुकान। देखो, यहाँ पे शराब खुलना एक उचित तरीका नहीं है। यहाँ पे सबकी बहन बेटी निकलती हैं, नियर बाई स्टैंड भी है, यहाँ पे पीछे स्कूल भी है, आगे भी स्कूल है।
सब बच्चे यहाँ से रोज निकलते हैं स्कूल में, उन पर क्या अंतर पड़ेगा ठेका खुलने से यहाँ से। तो हमारी सबकी यही राय है, इस ठेके को यहाँ से हटाया जाए और यहाँ से खत्म किया जाए यहाँ से इसको। अगर यहाँ पर ये ठेका खुलता है तो कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटनाएं का भी कारण बनेगा। बिल्कुल होगा जी। यहाँ पे लोग शराब पी के पड़े रहेंगे, रिक्शे खड़े होंगे यहाँ पे, और कोई भी अचानक यहाँ से निकलेगा, शराब लेके निकलेगा तो खतरा बना रहेगा दुर्घटना का। यहाँ पे हमारी यही मांग है, इसको यहाँ से तत्काल बंद किया जाए और हटाया जाए यहाँ से इसको तुरंत। एक भैया और जुड़े हुए, उनसे आपका नाम? मेरा नाम सर सुरेंद्र शर्मा है। शर्मा जी कहाँ रहते हैं? सर मैं यहीं प्रेम विहार पीछे गली में ही रहता हूँ। सर हम इसके बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि ये नारा हमने पहले भी बहुत चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले भी ये ठेका खुल चुके हैं। यहाँ पे कोने पे बहुत जबरदस्ती करके हमने ये बंद कराए हैं। पहले भी नेता वगैरह को, इस विधायक के पास में हम गए हैं, उनकी उससे जब जाके हमारा यहाँ से नारा कटा है। हम ये नहीं चाहते कि हमारी बहू बेटी या बहन बेटियों के लिए सबके ये यहाँ पे छीना झपटी हो या कोई केस बने, इसलिए हम चाहते हैं कि ये हमारा यहाँ से हटाया जाए। शराब की दुकान को लेकर हम एक बिटिया से जानकारी लेंगे। अभी हमें ये बिटिया ऑटो से उतरते हुए नजर आई थी, कहीं कार्य पे जाती है। बेटा नाम क्या आपका? मेरा नाम रिम्पी है। हाँ जी, रिम्पी नाम है मेरा। रिम्पी, हाँ। कहाँ रहती हैं आप? मैं इधर ही रहती हूँ, प्रेम विहार में। प्रेम विहार में रहती हैं। आप कहीं जॉब पे जाती हैं? हाँ मैं जॉब पे जाती अच्छा, हूँ। आपके बगल में एक शराब का ठेका खुल रहा, शराब की दुकान खुल रही है, क्या आप लोग उससे समर्थन दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं, ऑब्वियसली हम लोगों को लेट होता है टाइम, मतलब ऑब्वियसली 9-10 बजे तक हम लोग घर आते हैं, तो वो टाइम सेफली नहीं रहता है। मोस्टली टाइम ऑलरेडी यहाँ पे लोग घूमते रहते हैं, नशेड़ी वगैरह, तो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और ठेका अगर खुलेगा तो ऑब्वियसली यहाँ का माहौल पूरा खराब हो जाएगा, जो हम लोगों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं होगा। तो आप मानते हैं कि ठेका यहाँ नहीं खुलना चाहिए? बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग ही रहते हैं और उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा आने जाने में। इंसान उसे कहा जाता है जो हर बुरी चीज का विरोध करता है। जो भाई अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वह संत नगर में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर शराब की दुकान का विरोध करने आ गए, इसे इंसानियत कहते हैं। भैया से भी दो बातें जरूर पूछेंगे, क्योंकि शराब की दुकान जो यहाँ पर खुल रही थी, भैया को जानकारी लगी और भैया ने स्पष्ट रूप से कहा कि यहाँ पर शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। समाज से भी हैं, आम आदमी पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके हैं। भैया से जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? मेरा नाम नवीन कुमार गोयल है। नवीन गोयल जी, यहाँ पर जो दिल्ली देहरादून 709B हाईवे है, यहाँ पर एक शराब की दुकान का भी नया उद्घाटन हुआ है। आप कितना समर्थन करेंगे ऐसी दुकानों को? देखो जी, अगर ये बंद करता है तो ठीक है, नहीं इसके लिए हम प्रदर्शन भी करेंगे, धरना भी करेंगे और भूख हड़ताल भी करेंगे, मगर यहाँ ये ठेका नहीं चलने देंगे। क्योंकि ये गली जो है मेन गली है, आने जाने का रास्ता है। यहाँ से स्कूल भी जाते हैं बच्चे, पीछे प्राइमरी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, सब बच्चे इसी गली से निकलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पी के आप भी समझ सकते हो कि वो जो पीने वाले कुछ भी क्या किस हरकत से गुजर सकते हैं, और कोई हादसा हो उससे पहले हम इसे बंदी ना करवा देंगे। यहाँ पर हमें ये भी पता लगा कि बहुत सी बहन बेटियां यहाँ से ऑटो पकड़ती हैं। बिल्कुल, ये ना ये आपके सामने ही है स्टैंड। तो कहीं ना कहीं नवीन गोयल जी चाहेंगे कि ऐसे स्थानों पर ठेका कहीं भी संचालित बिल्कुल ये कहीं एकांत में होना चाहिए, ये थोड़ी है कहीं भी खोल के बैठ जाओगे। आपका नाम? मेरा नाम नरेश है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे ये कॉलोनी है, कॉलोनी के बीच में जो है ये ठेका खोलना बहुत ही गलत है, क्योंकि लोग यहाँ शिक्षा पढ़ के आते हैं, बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, सभी आते हैं। क्या यहाँ देखेंगे नशेड़ी गंजेरी सारे घूम रहे हैं, क्षेत्र है, बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे सभी जाते हैं। ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए, इन सब के हम लोग खिलाफ है और बहुत ही गलत है। क्षेत्र में ऐसा नहीं हो जाए, कहीं दूर जाए, कहीं किसी कमर्शियल एरिया में जाए, हाईवे पे जाए, किसी और दूर में, ये कॉलोनी का एरिया है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। लेकिन नरेश जी, एक छोटा सा सवाल और है, कहीं ना कहीं ठेके जितने भी खुलते हैं वो सब सरकार की रजामंदी होती है। आप भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं। देखिए, सरकार की रजामंदी है, सरकार ऐसा एनओसी नहीं देती होगी जो कि कॉलोनी के बीच में ही कहीं खोल दो। अभी हमें जो जानकारी लगी यहीं पर कि यहाँ के पुलिस प्रशासन ने खुद कहा है कि इसे सरकार ने अलॉटमेंट किया है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? तो देखिए, जो सरकार, जो विभाग इन्हें एनओसी दिया होगा ठेका खोलने का, उनसे भी जाके हम लोग निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पे नहीं खुलना चाहिए। हम तो यही कह सकते हैं। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।